हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस। आज हम फ्रिक्शन की तीसरी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी क्लास में भी एक बेसिक सा ही क्वेश्चन ले रहे हैं जैसा कि प्रश्न पिछले बार लिया था। बस इसमें अंतर ये है बच्चों की एंगल पहले हमने एक्स एक्सिस के साथ लिया था और यहाँ पे एंगल हमने वाई एक्सिस के साथ लिया है। आप लोगों को ध्यान ये देना है प्यारे बच्चों कि अगर आप इस प्रश्न को अच्छे से देखें तो ठीक है, पुराने और उसमें कोई भी अंतर नहीं है। बस यही है कि जब इस तरीके से कोई भी फोर्स दो एक्सिस में होता है तो उसको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं और रिजॉल्व करने के बाद उसके कंपोनेंट लेते हैं। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करें और रिजॉल्व करके इसके कंपोनेंट लेंगे तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा ये बच्चों, ठीक है। एक इसका क्षैतिज घटक आएगा और एक इसका कौन सा घटक आएगा, ऊर्ध्वाधर घटक आएगा। ठीक है, जो क्षैतिज घटक होगा वो होगा 50 साइन 30 और जो ऊर्ध्वाधर घटक आएगा वो आएगा 50 कॉस 30। जो ऊर्ध्वाधर घटक आएगा वो क्या आएगा, 50 कॉस 30 और जो क्षैतिज घटक आएगा वो आएगा 50 साइन 30। ठीक है, इस तरीके की स्थिति है और आपको इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को ज्ञात करना है। हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू देगा और बाकी की चीज़ें कैलकुलेट करने को बोलेगा। तो हमने बोला था सबसे पहले आप इस तरीके का डायग्राम बनाएं। इसमें कुछ और हम एक चीज़ शो करना भूल गए हैं। यदि बॉडी को इस डायरेक्शन में खींचा जाएगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बच्चों वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इस फ्रिक्शन की वैल्यू अगर हम फ्रिक्शन फोर्स को F से डिनोट करते हैं तो इस फ्रिक्शन को हम म्यू आर भी मान के चलते हैं। और साथ ही साथ इस फोर्स के साथ एक और फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा जिसको हम रिएक्शन फोर्स कैपिटल आर मानते हैं। ठीक है, जैसे ये काम हमारा होता है बच्चों, हम आपको बार बार सजेस्ट करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है जो कि आप लोगों ने इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, क्वेश्चन का स्तर कल से बढ़ेगा, हम इस तरीके के क्वेश्चन भी कराएंगे, इसीलिए कि एक सिंपल बना के रखा हुआ है। तो फ्रॉम समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0। जब वर्टिकल में फोर्स को 0 करना है तो हमने आपको बताया था कि बीच में आप इक्वल टू का साइन लगाओ, इसके ऊपर के फोर्स एक तरफ यानी कि R प्लस 50 cos 30, नीचे के फोर्स दूसरी तरफ यानी कि 100। और जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे R इक्वल टू 100 माइनस 50 cos 30, तो इसकी वैल्यू आएगी 100 माइनस 50 cos 30, तो इसकी वैल्यू आती है 56.698, 56.698। कौन सी यूनिट है इसकी, तो किलो न्यूटन है तो यूनिट किलो न्यूटन ही रहेगी। अब इसको थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा के हम देखते हैं कि एक और इक्वेशन है, तो फिर लिखेंगे फ्रॉम समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू 0। और इस पॉइंट में फिर से बराबर का चिन्ह लगाओ, इस साइड के फोर्स एक तरफ तो इस साइड केवल और केवल क्या है 50 साइन 30 और इस साइड एक फोर्स क्या है म्यू इंटू आर। और कोई भी फोर्स बचा है क्या, नहीं सर, अब कोई भी फोर्स नहीं बचा, तो बस म्यू इक्वल टू 50 साइन 30 अपॉन आर। आर कितना है
56.698 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50 sin 30 यानी कि 20 डिवाइड बाई तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आती है 0.44 कितनी आती है और यही आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, यही क्या होगा आंसर होगा। तो आप लोग इस प्रश्न को समझें, बार बार करने का प्रयास करें। 5-7 मिनट की ही वीडियो बन पा रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं है इस समय हमारे पास। बस आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है, समय बना के हम बहुत बड़े बड़े वीडियो 3-3 4-4 प्रश्न के वीडियो ज़रूर डालेंगे। और विश्वास मानो बच्चों, जो कोई पेपर से पहले सारी चीज़ें कवर कर लेगा उसको फेल है ना होने के लिए जो है या फेल होने से घबराने की ज़रूरत नहीं है। 100% वो बच्चा पास ही होगा। ठीक है, तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट बच्चों।